दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि चेक बाउंस के केस में, चेक बाउंस के केस का अर्थ है कि आपको किसी व्यक्ति ने कोई चेक दिया है और वो चेक आपने अपने बैंक में लगाया और आपकी बैंक ने उस चेक को संबंधित बैंक को भेजा क्लियरेंस के लिए और वो चेक बाउंस हो गया। और बाउंस होने का कारण जिस व्यक्ति ने आपको चेक दिया है उसके खाते में पर्याप्त धनराशि का ना होना है, माने फंड्स इनसफिशिएंट। तो ऐसी स्थिति में कुछ सावधानियां जो अक्सर गलत हो जाती हैं, तो उनको हम कैसे, उन सावधानियों पर हम आज चर्चा करेंगे। दोस्तों सबसे पहले विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी कोई चेक बाउंस हो, जिसको लीगल लैंग्वेज में डिसऑनर बोलते हैं, जब भी कोई चेक डिसऑनर हो और उसका रिटर्न मेमो आपको प्राप्त हो, तो दोनों चीज़ों को, आप उस बाउंस चेक को और उसके रिटर्न मेमो को बड़ा सुरक्षित रखें। उसमें अपने हाथ से या अन्य किसी के द्वारा पेन ना चलाने दें, ना ही कुछ लिखें। ये विशेष सावधानी वाली बात है। दूसरा, जिस दिन आपको रिटर्न मेमो प्राप्त होता है उस डेट से 30 दिन के भीतर, उस डेट से 30 दिन के भीतर आप उस व्यक्ति को जिसने आपको चेक दिया था उसको एक लीगल नोटिस दें। लीगल नोटिस में क्या क्या लिखें इस पे चर्चा अभी आगे करेंगे। और वो लीगल नोटिस देते समय एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि उसको आप 15 दिन का समय दें कि 15 दिन के अंदर आपको जो चेक अमाउंट है उसका भुगतान कर दिया जाए उस व्यक्ति के द्वारा। 15 दिन का समय देते हुए लीगल नोटिस दें और उस व्यक्ति को लीगल नोटिस प्राप्त हो जाने के 15 दिन तक इंतजार करें, या लीगल नोटिस देने के ही 15 दिन का इंतजार मान सकते हैं आप। और उस डेट के फिर 30 दिन के अंदर अंदर आप उस केस को, चेक डिसऑनर के केस को, माने 138 एनआई एक्ट के मुकदमे को कोर्ट में दाखिल कर दें। तो ये 30 दिन, 15 दिन और फिर 30 दिन, माने इन डेट्स का आप विशेष ध्यान रखें। अगर ये डेट्स इधर उधर होती हैं, गड़बड़ होती हैं, ओवर होती हैं, तो आपको अपने मुकदमे में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है या आपका मुकदमा ही इंटरटेन नहीं हो सकता है। इस पर फिर आपको और भी क्लैरिफिकेशन कोर्ट में देना पड़ सकता है कि हम क्यों लेट हुए, और उस परिसीमा में आपको 142 एनआई एक्ट का एक एप्लीकेशन भी देना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि लीगल नोटिस हम किस तरह से दें। आप स्वयं भी दे सकते हैं और अपने अधिवक्ता के माध्यम से भी दिलवा सकते हैं। अब सबसे पहली बात है कि लीगल नोटिस में हम कितने रुपयों की मांग करें। दोस्तों मान लेते हैं आपका 10 लाख रुपए का कोई टर्नओवर हुआ है, 1 करोड़ का कोई टर्नओवर हुआ है, लेकिन चेक 10,000 रुपए का ही दिया गया है। तो जब आप क्लेम करें तो क्लेम आपका उसी 10,000 रुपए का होना चाहिए। हाँ, उसमें ये आप जोड़ सकते हैं जो आपको राशि, चूंकि चेक डिसऑनर होने में कुछ अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से काट लिया जाता है, वो अमाउंट जोड़ सकते हैं। और आप अगर किसी एडवोकेट के माध्यम से लीगल नोटिस भिजवा रहे हैं तो उन एडवोकेट साहब का आप मेहनताना माने फीस वो भी उसमें ऐड करा सकते हैं। इसके अलावा आप अदर चार्जेज या अदर चीज़ें ना लाएं, नहीं तो आप 2 करोड़ की राशि क्लेम करते हैं तो आपका लीगल नोटिस इन्फेक्चुअस हो जाएगा। दूसरा, आप उस लीगल नोटिस में, चूंकि उस लीगल नोटिस का जो प्राण है, उसकी जो आत्मा है, वो सेंटेंस, वो पैरा होता है जिस पैरा में ये बात आती है कि ये चेक आपको आरोपी ने क्यों दी, किस बाबत ये चेक दी गई, और उस चेक अमाउंट की कोई एक लीगल लाइबिलिटी होनी चाहिए जिसके तहत वो चेक दिया गया हो। दोस्तों अगर लीगल नोटिस देते समय आपने कोई लीगल लाइबिलिटी नहीं दिखाई है जिसके तहत वो आपको चेक दिया गया, तो आपका ये दावा इन्फेक्चुअस हो सकता है और आपको नुकसान हो सकता है अपने मुकदमे में, जो बाद में दावा खारिज के रूप में हो सकता है। उदाहरण देता हूं, आप इसको उदाहरण से समझिएगा। जैसे आप लीगल नोटिस देते हैं कि मैंने 5 लाख रुपया आपको नगद उधार दिया था,
यानी 5 लाख रुपए आपने नगद उधार दिए थे और जिसके बदले उस व्यक्ति ने आपको चेक दी थी, वो चेक बाउंस हो गई, जिसमें आप 138 एनआई एक्ट के तहत नोटिस दे रहे हैं और उस नोटिस के बदले केस ला रहे हैं। तो दोस्तों ये लीगल रेमेडी, ये लीगल लायबिलिटी नहीं है। बाद में ये साबित नहीं आप कर पाएंगे कि वो 10 लाख रुपए आपने उनको या 5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए नगद रूप से उधार कैसे दिए थे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जिसमें आप इतना रुपया कैश उधार नहीं लेन देन नहीं कर सकते हैं, उसमें बार्ड किया गया है। तो जब तक कोई लीगल लायबिलिटी ना हो या किसी कानून से उसको रोका ना गया हो, जैसे मान लीजिए लीगल लायबिलिटी की बात आती है, जैसे आपको किसी ने गिफ्ट दिया, उस गिफ्ट में उसने चेक दे दी, चेक वो बाउंस हो गई, तो क्या आप उस बाउंस चेक के बदले 138 एक्ट का मुकदमा ला सकते हैं? जी नहीं, चूंकि गिफ्ट देना कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है। इसके अलावा है कि ऐसी स्थिति जैसे आपको किसी ने लोन दिया है और लोन देने में उसने चेक दी है और वो चेक डिसऑनर हो गई या बाउंस हो गई, तो चूंकि लोन देना कोई लीगल लायबिलिटी नहीं है, तो ऐसे मामले में आप 138 एनआई एक्ट के तहत मुकदमा नहीं ला सकते हैं। आप अगर लाते हैं तो आपका खारिज होने का पूरा चांस रहता है। दोस्तों अब एक विशेष बात जिस पर चर्चा करेंगे कि लीगल लायबिलिटी हो, टाइम पीरियड में आपने नोटिस दिया हो, अब नोटिस को आप किस मोड आप किस तरीके से उसकी सर्विस करेंगे, क्योंकि सर्विस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्विस के लिए दोस्तों उसको 3 तरह से नोटिस भेजिएगा। पहला, उसके सही पते पर, उसका जो भी एड्रेस है जो आपकी जानकारी में है या जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन पहले करते रहे हैं, उस एड्रेस पर डाक से उस नोटिस को भेजिए और उस डाक की जो रजिस्ट्री है या स्पीड पोस्ट किया है उस रसीद को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि वो उस दावे में दाखिल होनी है। दूसरा, उसका अगर ईमेल अकाउंट है तो उसको ईमेल भी करिए, और अगर उसका व्हाट्सएप नंबर है आपकी जानकारी में तो उसको व्हाट्सएप भी कर दीजिएगा, और उन नंबरान पर जिन पर आपने व्हाट्सएप किया है या ईमेल किया है उनका एक कलर्ड प्रिंट आउट निकला करके रख लीजिएगा। इससे उसको सर्विस होल्ड कराने में आसानी होगी। नेक्स्ट, आगे बात आती है कि लीगल नोटिस देते समय अगर लीगल नोटिस किसी कंपनी को दिया गया है, चेक आपको किसी कंपनी ने दिया है, तो लीगल नोटिस आप उसी कंपनी को भेजें। ये आवश्यक नहीं है कि ये लीगल नोटिस आप उस व्यक्ति को भेज रहे हैं जिसके सिग्नेचर हैं, क्योंकि उसमें कंपनी पार्टी बनती है और साथ साथ उस व्यक्ति को भी पार्टी बना लिया जाता है जिसके सिग्नेचर हैं। तो उस कंपनी को और उस व्यक्ति को, उन सभी को आप नोटिस भेज सकते हैं। इसके अलावा आप जो चेक में राशि भरी गई है उसी राशि की डिमांड करें। उसमें 2 चीज़ें जो भी पहले चर्चा हुई है उनको जोड़ सकते हैं। चेक क्यों दिया गया है ये भी बहुत आवश्यक है, यही पैरा उस नोटिस का प्राण होता है और वो पूरे मुकदमे का प्राण होता है। ऐसा नहीं कि हवा में आपने लिख दिया तो इससे सूदखोरी की बू आती है कि ये सूदखोरी के लिए चेक दिया गया है, और ऐसे केसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं चलने। दोस्तों, कानूनी उत्तरदायित्व होना आवश्यक है। अगर कानूनी उत्तरदायित्व नहीं है तो आपका ये मुकदमा स्टैंड नहीं करेगा, अंतोगत्वा उसे खारिज हो जाना है। और एक विशेष बात यह है कि जिस एग्रीमेंट के अंतर्गत वो चेक दिया गया है या काम आगे बढ़ाया गया है, वो एग्रीमेंट लीगल होना चाहिए, उसको किसी विधि द्वारा रोका नहीं गया हो। ठीक है, जब तक उसको किसी विधि द्वारा अगर रोक दिया गया होगा तो उस पर एनआई एक्ट का मुकदमा आप नहीं चला सकते हैं। उस पर जो लीगल नोटिस दिया है वो आपका निष्फल चला जाएगा। नमस्कार।